নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই গৰিমাই আপোনালোকৰ মাজলৈ এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে উপস্থিত হৈছোহি এক আধ্যাত্মিকতাৰ দিশেৰে আজি এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো আসলতে জীৱনটো বৰ জটিল ই এক নিমৰ্ম সত্য কিন্তু আমাৰ এই জটিল জীৱনটো আমি সঁচাকৈ আমি যদি শুদ্ধ চিন্তা আৰু মানসিকতাৰে আগুৱাই যাওঁ আৰু আধ্যাত্মিক দিশৰে তেতিয়াহ'লে জীৱনটো তেনেই সহজ আৰু যদিও আমাৰ এই পৃথিৱীখন বা সমাজখন যান্ত্ৰিকতাৰ দিশত বা বিজ্ঞানৰ যুগত আগবাঢ়ি গৈছে তথাপিতো আমি আমাৰ আধ্যাত্মিক গ্ৰন্থ অস্তিত্ব আমি তেনেই নুই কৰিব নোৱাৰো ঠিক তেনেদৰে যেনেদৰে ৰামায়ণ মহাভাৰত মহাভাগৱত গীতা আদিৰ অস্তিত্ব আজিও বিৰাজমান আৰু তাৰে আজি এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আজি আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত আমি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে হি চিন্ময় মিছনৰ ब्रह्मचारिणी अनन्या चैतन्य जी अम्मा आपको स्वागतम है हमारे इस अनुष्ठान में थैंक यू नमस्कार दर्शकों को भी मेरा प्रणाम और नमस्कार जी जैसे कि ये आपको एक मेरे मन में एक सवाल आया है कि हमारा जो जीवन है हम इस जीवन को कैसे इजी बना सकते हैं देखिए ये चिन्मय मिशन जो जहाँ से मैं आई हूँ चिन्मय मिशन का हमारा यही मोटो है कि हम लोग टू गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम तो यही हमारा मोटो है और इसी को लेके हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करते हैं बेस जो है हमारा वो है गीता उपनिषद फिर रामायण भागवतम इस चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं ताकि कैसे हम लोग मैक्सिमाइज कर सके अपने जीवन का आनंद कैसे हम लोग अच्छे से इस जीवन को जी सके और वो उसके लिए हम लोग सारे के सारे वर्गों में काम करते हैं बच्चों के लिए है फिर प्रौढ़ों के लिए है लेडीज का विंग है देवी ग्रुप फिर स्वरांजलि है हमारा और हम लोग का एक चिन्मय विद्यालय भी है GNT चिन्मय विद्यालय जो कि रुक्मिणी गांव में है वहाँ पे भी हम लोग जो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं CBSE का ही हमारा करिकुलम है और पर हमारा ये जो है वैल्यूज़ के साथ में कौन सी वैल्यूज़ यही जो गीता उपनिषद से हम लोग को वैल्यूज़ मिलती हैं उसी को लेके हम लोग उस ज्ञान को हम लोग देते हैं तो इसी के साथ में ही हम लोग जो है आगे बढ़ें ताकि ये जो हमारा ज्ञान है ये यही ना रह जाए आगे के लोगों के तक भी हम इसको पहुंचे ये हमारा बहुत बड़ी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यस बहुत बढ़िया अम्मा और एक मन में सवाल है हमारा ये है कि हम लोग जीवन को कैसे मधुर कर सकते हैं जैसे कि आजकल योग की बहुत ही चर्चा हो रही है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अच्छा जो योग है उसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं जब हम योग बोलते हैं तो योग में संतुलन बनाने के लिए ये शब्द ये भारतीय संस्कृति का बहुत पुरानी भारतीय संस्कृति की विद्या है बहुत पुरानी विद्या है अब ये जो ऋषि मुनियों ने हमको दिया हुआ है ये विद्या इसमें हमारे मन को हमारे शरीर को हमारे विचारों को हमारे बुद्धि को संतुलित करने के लिए है ताकि हमारा सब माइंड बॉडी इंटेलेक्ट अलाइनमेंट हो ताकि हम लोग जीवन को अच्छे से जिए अगर हम अभी जब योग की बात करते हैं ये योग जो है हमारा अभी इंटरनेशनल हो गया है हमने इस योग को ही हमने दूसरे दुनिया को पहुंचाया हुआ है हम अभी योग गुरु भारत के नाम से हम जाने जाते हैं एक्चुअली योग जो हमने बाहर पहुंचाया है वो बहुत छोटा सा अंश है जो हम योग के बारे में बात करते हैं ना उसमें अष्टांग योग है तो ये अष्टांग योग बहुत कॉमन है हम सबको पता है तो उसमें अष्ट आयाम है अष्ट अंग है उसके है ना तो उसमें यम है नियम है आसन प्राणायाम है प्रत्याहार है फिर धारणा है ध्यान है समाधि है अब ये सारे के सारे अलग अलग आयामों को लेके जब संतुलन होता है जीवन में उसको हम लोग योग बोलते हैं बहुत बढ़िया है अम्मा और मैं दर्शकসকলক জানাবলৈ পাই সুখী হৈছে যে তেখেতে কৈছে যেহেতু আমাৰ যোগটো আজিকালি যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গৈছে অকল যোগ আমাৰ ভাৰততেই নহয় ওয়ার্ল্ডতেই হৈছে আৰু সেই হিচাপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসও পালন কৰিছে আৰু আমাৰ যেটো যোগৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ আসন প্ৰণায়ামতেই নহয় পতঞ্জলি কৈ গৈছে যে অষ্টাংগ যোগৰ কথা তাৰে কথা সুন্দৰকৈ व्याख्या কৰিছে अब अम्मा आपके पास आते हैं और एक सवाल है जो आपने बोला है अष्टांग योग
तो उसमें यम नियम के बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत लोगों को पता ही नहीं है पतंजलि योग सूत्र के बारे में और यम नियम के बारे में। जैसे कि यम नियम नहीं होता तो हम लोग आसन में नहीं जा सकते बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। निश्चयকৈ दर्शकসকলেও নথৈ আনন্দিত হ'ব বা বহুখিনি ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব। देखिए यम जो है ना, देखो जब हम आसन बोलते हैं तो आसन जो है हमारे वो शारीरिक लेवल पर है, पर शरीर के लेवल पर पहुंचने के लिए उसके लिए हम अपने मन को भी कंट्रोल करें। जब शरीर हमारा, मन हमारा सब कुछ संतुलन में रहेगा तब जाके हमारा जीवन जो है वो ठीक ठाक रहेगा, आगे मैक्सिमाइज। तो इसलिए जो पहला जो स्टेप है उसी को यम बोला है और दूसरा जो है वो नियम। एक्चुअली क्या है यम, मतलब यम और नियम दोनों हमारे मन को कंट्रोल करने के साधन है। जब हम संसार में उतरते हैं, जब हम संसार में लोगों के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, तब हमारा मन क्या होना चाहिए उसको हम यम बोलते हैं। इसमें 5 हैं। यम में 5 कैटेगरीज हैं जिसको हम बोलते हैं सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इनके साथ में हम ब्रह्मचर्य के साथ में, हम सत्य के साथ में, हम लोगों के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं। मींस एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्लींजिंग। हाँ, तो जब हम बाहर जा रहे हैं उसी मन को हम बाहर के लोगों के साथ में किस तरह से व्यवहारिक लेवल पर जिए। जब हम अपने साथ रहते हैं तब नियम फॉलो करने चाहिए हम लोगों को। तब है नियम भी 5-5 है। हाँ, कि हम अपने साथ में रह रहे हैं तो उस माइंड को हम कैसे कंट्रोल, क्योंकि हमारे पास देखिए आगे बढ़ने का एक ही साधन है और वो है हमारा मन। तो इस मन को हम ठीक कैसे करें, तो उसमें फिर नियम जो है वो हमको मदद करते हैं। इसमें आता है हमारा शौच आता है, स्वाध्याय आता है, संतोष आता है, हाँ, ईश्वर प्रणिधान, तपस आता है, इन सब चीजों से। पर एक मजेदार बात ये है और बहुत गूढ़ बात ये है कि पतंजलि योग सूत्र में ही जब हम लोग ये 5 पढ़ते हैं, मतलब यम 5 और नियम 5, आखिरी में पतंजलि जी ने ही उसमें लिखा हुआ है ईश्वर प्रणिधानात् वा। मतलब क्या, अगर हम ईश्वर को समर्पित करें अपने आप को, अपने मन को, तो सारे के सारे ये अपने आप ही 10-10 जो अंग हैं यम के और नियम के, ये अपने आप हमारे जीवन में आने लगेंगे। ये बहुत सुंदर बात है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जैसे ही हम अपने मन को ठीक कर रहे हैं, अपने हम व्यवहार को ठीक कर रहे हैं, धीरे 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 कोई एक बड़ा हमारे जीवन में ईश्वर जो है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है, वो हमारे जीवन में अपने आप आने लगते हैं और उसी के थ्रू हमारा जीवन एकदम कंट्रोल, संतुलित, सुंदर बनने लगता है। इसके बाद का स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं आसन। जहाँ पे हम लोग, अब वहाँ आसन में भी आप जाइए, कितने सुंदर तरीके से एक एक आसन लिया हुआ है। वहाँ पे प्रकृति से प्रेरित होके हम बोल सकते हैं सारे आसन बने हुए। एक कुक्कुटासन हुआ, ताड़ासन हुआ, पर्वतासन हुआ, भुजंगासन हुआ, हाँ, पद्मासन, कितने सारे ऐसे ऐसे आसन हैं जहाँ पे ये सारे लिए गए हैं। और उससे हम क्या हो रहा है, हम अपने आप को प्रकृति से भी धीरे धीरे अलाइन कर रहे हैं। ना? ऑल आर रिलेटेड टू नेचर। बहुत अच्छा है। और ये आपने बोला है कि अभी भी जो हम लोगों को संतुलन चाहिए, पर आजकल देखा गया है कि इतना ज्यादा लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं। जैसे कि नियम के अंदर में बोला है आपने कि हम लोगों को संतुष्ट रहना है, संतोष, तो वो संतोष को बहुत ही प्रभाव है आजकल देखा गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जब हम लोग, जैसे हम लोग आसन कर रहे हैं, हाँ, अभी सूर्य नमस्कार बहुत पॉपुलर है। सूर्य नमस्कार, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो जब हम आसन कर रहे हैं, इसके साथ में सिर्फ फिजिकल बॉडी को ही हम अलाइन करने की बात सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये हेल्दी रहे। जैसे ही हम इसको दूसरे अंगों के साथ में अलाइन करेंगे, संतुलित हो जाएगा अपने आप हमारा जीवन। तो जब हम लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, हाँ, हमने हाथ उठाया ऊपर, तो जैसे हमने हाथ ऊपर उठाया, ऊपर उठाते ही हम मन में ही ये भावना करें कि पूरा जो भगवान है या जो ईश्वरीय शक्ति है या पूरा जो एक समष्टि की शक्ति है वो मेरे अंदर आ रही है।
हम प्रणाम कर रहे हैं उस शक्ति को बढ़े, और फिर जैसे ही हम नीचे झुकते हैं, देखिए कितनी ब्यूटी है इस आसन की। Yes, yes. तो जब हम नीचे झुक रहे हैं, हम उस धरती से अपने आप को टच कर रहे हैं। Yes. तो जब हम इस धरती को से अपने आप को टच कर रहे हैं, तो हमारे अंदर अपने आप एक विनम्रता, शील, Yes. ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। टॉलरेंस जो धरती माँ में है, Yes, yes. ये सारी चीजें हमारे अंदर, तो ये जब हमारे अंदर जीवन में आता रहेगा, उस चीज को हम जब अच्छे से, जिस तरह से सिखाया गया है, उस तरीके से हमारे जीवन में लेंगे, अपने आप हमारे जीवन में संतोष, बाकी की भी सारी चीजें, शौच हुआ, कि ये ऊपर से, क्योंकि ये टाइम हमारे पास कम है, इसमें जब डीप में जाएंगे, शौच का मतलब सिर्फ शौच बाहरी नहीं है। Yes. शौच बाहरी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आंतरिक भावना के लेवल पर, इमोशंस के लेवल पर। वहां पे हमारा शौच है ही नहीं। हम दूसरों के साथ में व्यवहार करते हैं, हमारे मन में हिडन एजेंडास रहते हैं। Yes. हमारे सामने कोई मुस्कुराता है ज्यादा, तो हमको लगता नहीं है कि क्यों ज्यादा मुस्कुरा रहा है भाई। Yes, yes. हाँ, है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते डायरेक्ट कि कि ऐसा आज क्या हो गया। हुआ? यस, हाँ। और ज्यादा रोने से भी आज क्यों रो लिया, हाँ। क्या हुआ, मतलब ऐसे ही आंसू देख कर ही हाँ। पूछते। बहुत ही बढ़िया है। आपका बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। आसलते आमी जेतिया सन्तोष, आमी যিকোনো বস্তুতে সন্তোষ প্ৰাপ্তি হলে আমি জীৱনটো সুকলমে আগুৱাই নিবলৈ সুবিধা হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে কৈছে যে যেনেকৈ আমি ইয়ম যদি আমি পালন কৰোঁ, আৰু লগতে যদি শৌচৰ কথা খুব সুন্দৰকৈ তেখেতে ব্যাখ্যা কৰিছে। শৌচ হৈছে আমাৰ এক্সটাৰ্নেল নহয়, ইণ্টাৰনেল ক্লিনজিং। অকল আমি বাহিৰৰ দিশটোতে আমি সুন্দৰভাৱে থাকিলে নহয়, আমাৰ মানসিকতা যদি আমি সুন্দৰ কৰি জীৱনত যদি আগুৱাই যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিবিলাক দৈনন্দিন কাৰ্য আৰু যিবিলাক দৈনন্দিন আমাৰ অসুবিধা আমি সন্মুখীন হওঁ, সেইবোৰ সুকলমে আগুৱাই নিবলৈ আমাৰ তেনেই সুবিধা হয়। और आपके पास आती हो, तो जब बोला आपने क्या है, जैसे सूर्य नमस्कार के बारे में बोला है कि पतंजलि सूत्र ने ऐसा बोला है कि कर्म, जैसे कि हम धरती से होते हैं तो धरती माता का त्याग होते, टॉलरेंस, जो पैशन है उनके अंदर, मतलब लोगों के अंदर आ जाते हैं। तो इसी अलग अलग ग्रंथों में ही शायद ये बोला है, जैसे कि भगवत गीता ने बोला है कर्म योग, भक्ति योग के बारे में। जो वो तो आया है, भक्ति ही हो गया, हम लोग टच किया तो भक्ति आया मेरे हिसाब से। यस, तो हम लोग इसके अंदर कैसे जा सकते हैं, जैसे कि कर्म या कर्म बोलते हैं ना, जो कर्म, तो जैसा कर्म ऐसा फल। तो इसके बारे में आप क्या बोले? देखो, जब हमारे जीवन में योग आने लगता है, तब वो योग अगर हम लोग टू द टी, मतलब हम लोग जिस तरह से सिखाया गया है उस तरीके से अगर हमारे जीवन में आए, तो हमारे सारे कारकों में, कारक जानते हैं ना, सारे कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, जितने भी प्रेपोजिशंस हैं हमारे जीवन में, वो सब में इसका योग होने लगता है। किसका योग होगा? किसी ईश्वर का, हायर शक्ति का, गुरु का, इनका योग हमारे जीवन में अपने आप आने लगता है। ये सुंदर बात है। मतलब क्या, मैं नहीं कर रही हूँ वो काम, मैं नहीं कर रही हूँ, उनसे काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? उन पे काम हो रहा है, उनके द्वारा हो रहा है, उनके लिए हो रहा है, उन पर हो रहा है। सारी की सारी चीजें अलाइन होने लगती हैं। और यही योग की बहुत मुख्य बात है कि ये हमको सारे आयामों में हमारा योग करवा रहा है किसी बड़ी चीज से। सिंपल सी मैं बात बताऊंगी कि लोगों ने मुझसे पूछा, मतलब जो यंगर जनरेशन है ना, हम ये वाली बातें आधी आधी जानते हैं, और हम जानते हैं आधी, इसीलिए हम हमारे बच्चों को हम बता नहीं पाते हैं। अब लोग जब मैं बोलती हूँ कि हमको सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सिंपल सी बात है कि हमको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जैसे ही मैंने ये बोला अर्घ देना चाहिए, उनका माइंड रिएक्ट करता है बच्चों का। वो बोलेंगे कि अम्मा, ये जो आप सूर्य को अर्घ दे रही हैं, वो सूर्य तो इतनी दूर है, तो कैसे आएगा, कैसे आएंगे? वो पानी जो है वो तो बीच में ही सूख जाएगा। और आप किसको दे रही हैं अर्घ? कौन लेने वाला भी नहीं है, कोई हमको दिखाई भी नहीं देता। ये तो पानी वेस्टेज हो रहा है वैसे देखा जाए तो। अभी तो पानी का इतना शॉर्टेज है। तो आपको तो वाटर सेव करना चाहिए। तो योग जो है हमारे लिए नहीं है डायरेक्ट। मैं कहा नहीं, उसके पीछे के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको जब हम जानते हैं कि हम किसको दे रहे हैं। अब ये बात जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जो मानते हैं 3 लेवल्स पर हमने उसको सेग्रीगेट किया, कैटेगराइज किया। एक है अधिभूत, एक है अधिदैव और एक है अध्यात्म।
ठीक है। Yes. ये वर्ड्स आपने शायद सुने होंगे Yes, पहले। yes, yes. अधिदैव, अधिभूत और and अध्यात्म। अधिदैव, yes. अब हम सूर्य को ही का ही एग्जाम्पल लेते हैं। Yes. जब हम सूर्य को डाल रहे हैं, जो सूर्य हमें आकाश में दिखाई दे रहा है, Yes. वो सूर्य है अधिभूत, यस भौतिक, पंच महाभूतों से सिंपल, Yes. पंच महाभूतों से जो बना हुआ है। यस जो सूर्य हमारे चक्षु के पीछे है, आंख से जो क्योंकि वहां पे भी तो लाइट चाहिए ना, Yes. उससे ही हमको दिखाई देता है। जो इंद्रिय रूप पीछे है, जिससे दिखाई दे रहा है, वो हमारा अध्यात्म सूर्य, आध्यात्मिक सूर्य है। यस और जो इन दोनों को पकड़े हुए है, Yes. बाहर का सूर्य जो है वो जड़ है, दैट इज इनर्ट सूर्य, Yes. सन जिसको हम बोलते हैं। हमारे अंदर में जो शरीर है, ये गोलक है, ये भी जड़ है। Yes. इन दोनों को कोई एक चाहिए चेतन, जो कि इन लिव इन करे, जीवन दे उसको। Yes. और वो देवता होना पड़ेगा, यस यस चेतन देवता होना पड़ेगा, जो कि कर्ण के पिता थे सूर्य, यस जो होल्ड किए हुए उसको भी, जो होल्ड किए हैं हमारे अंदर के इंद्रिय चक्षु को भी। यस इन दोनों का कनेक्शन जो बनाए, Yes. उसको हम बोलते हैं सूर्य देव। यस सूर्य देव कौन? हनुमान जी के गुरु, बहुत वो अच्छा। आए Yes. थे जिन्होंने दिया। हाँ, ये सारे वो देवता को हम उस सूर्य के माध्यम से हम वो अर्घ्य दे रहे हैं। Yes. कि आपको दे रहे हैं, उस गोलक को नहीं दे रहे हैं। यस तो बच्चों को जब हम इस तरह से समझाएंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड आवर रिचुअल्स, Yes. तब जाके उनको ज्यादा अपील करेगा वो। Yes, yes. जब हम तुलसी को जल चढ़ाते हैं, Yes. जब हम पीपल को जल चढ़ाते हैं, जब हम प्रणाम करते हैं, पुस्तकों को प्रणाम करते हैं, हम इस इनर्ट वस्तु को नहीं कर रहे हैं। ये तो जड़ है, उनकी बात सही है, पर इसके पीछे का जो एक चेतन तत्व है, जो Yes. इसको होल्ड किए हुए है, Yes. उस तुलसी के पौधे को कौन बढ़ा रहा है? यस वो देवता होना पड़ेगा ना कोई। Yes, yes. उस जो बढ़ा रहे, उसको हम उसकी पूजा कर रहे हैं। यस तो ये तीनों का जब समावेश होता है, Yes. और जब हमारे जीवन में हर एक कर्म में यस हम इन तीनों को देखते हैं, यस तब जाके हम जो है योग में समसिद्धि हमारी प्राप्त होती है। यस हाँ, बहुत तो अच्छा। जब ये हमारे कर्म में आता है, तो कर्म योग बन जाता है। यस जब ये हमारी भावनाओं में आता है, तब यही भक्ति भक्ति बन योग जाता बनता है। है। Yes, yes. जब यही हमारे बुद्धि में आता है, यही योग, Yes. तब ज्ञान ज्ञान योग योग बन बन जाता जाता है। है। Yes. तो इसीलिए ये अलग अलग श्लोक जब भगवान बोलते तस्मात् योगाय युज्यस्व, Yes. योगा Yes, yes. कर्मसु कौशलम, यस बोला ना, बोल। तो कर्मसु कौशलम बोला, कर्म में कुशलता आने आना है। का क्या तरीका Yes. है? योग। Yes. योग के साथ, तो ये जब योग हमारे कर्म से वो दिखने लगेगा, Yes. तो वो सारे के सारे कर्म नहीं रहेंगे, वो सेवा बन जाएगी। यस यस वो श्रद्धांजलि हम किसी बड़े को दे रहे हैं। यस वही जब हमारे जीवन में भावनात्मक रूप में, प्रेम के रूप में, वही निर्झर निर्झर झरझर झरझर बढ़ता रहेगा, उसी को हम लोग बोल देते हैं भक्ति। यस यस किसी बड़े के लिए Yes. वही उसी चीज को गीता में बोला है, अनन्यास चिंतयन्तो माम Yes. ये जना पर्युपासते, उसी को बोल दिया है वहां यस पे। यस बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बहुत नहीं जानने वाला बात ही अभी पता चला है। एक्चुअली क्या है, आप बोले कि एक ही हम चीज़ों को हम देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ दृष्टि दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक भक्ति योग बोल दिया, एक कर्म योग बोल दिया, एक ज्ञान योग बोल दिया, और आपने बोला है कि आजकल बच्चों के अंदर में ये देखा है कि वो लोगों का भक्ति नहीं है, मतलब किसी किसी चीज़ में एक जैसे कि वो तपस्या बोलते हैं, तो तपस्या करके वो साधना, तो वो नहीं जाते। और इसमें दिखता है कि ज़्यादातर रिफ्लेक्शन होता है पेरेंट्स लोगों के साथ। पेरेंट्स लोग यही सिखाते ही नहीं है, तो हम लोग ऐसे कैसे ग्रो करेंगे स्पिरिचुअल लेवल पर? क्योंकि मन का भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, जैसे यहाँ इधर से उधर तक जाते रहते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे और बच्चों को कैसे क्या बोलेंगे आप? तो देखो, जब हम योग के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, यस तो योग जो है एक औषधि की तरह काम करता है। यस ये औषधि क्या करती है? औषधि मेडिसिन हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिक पैदा हो रहे हैं, पॉइजन है, Yes. उसको दूर करता है। यस यस वैसे ही जब हमारे जीवन में योग आने लगेगा, यस हम हमारे बच्चों को जब सीखा, खुद हम पहले सीखे, फिर Yes, हम बच्चों yes, तक yes. तो जब हम खुद सीखेंगे उस चीज को, हमारे जीवन में बच्चे भी देखेंगे कि Yes. योग में ही स्थित है। कैसे? तो हम पूछे कि कर्म की कुशलता कैसे हो,
यस, है ना, कर्म जो बोला कि कर्मसु कौशलम, हाँ, योगा कुशलता कैसे कर्मसु। मिले, यस, हाँ, तो तब वो बच्चे देखेंगे कि मेरे माता पिता किस तरह से बिना एक्सपेक्टेशन के यस, कर्म कर रहे हैं। यस, किसी बड़े को का जब हाथ जीवन में होता है, यस, तब अपने आप यस, हमारे जो अहंकार है जिससे हम कर रहे हैं, ईगो Yes. जिसको हम बोलते हैं, Yes. वो कम होने लगता है कि नहीं, ये काम मैंने नहीं किया। यस, यस, जो हमारे पास में अगर कोई गुण है अच्छा, यस, हाँ, सपोज मैं बहुत अच्छा गिटार बजाती हूँ, सपोज, यस, तो वो गुण किसी ने डाला है, यस, इसलिए तो मैं है। जन्मजात नहीं है वो वाला गुण, Yes. किसी ने मुझ में डाला है, Yes. मैंने सीखा, उसको डेवलप किया। तो जब ये योग आता है जीवन में, तब एक दूसरा एक चक्षु खुल जाता है, Yes. चक्षु खुल जाता है कि हम देखने लगे कि किसी बड़े का हाथ है इसमें, यस, है ना। जब कोई बड़ा जो चीज है, जब हमको कुछ मिलेगा, तभी भी जाके हमारा अहंकार पीछे बैठेगा कि Yes. मैंने इसमें कम काम किया है, किसी और ने करवाया है, अतः मुझे उसको देना है, इसमें जो भी कुछ मिला है, आया हुआ है, वो सब इसको मुझे समर्पित करना है। तो मेरा अहंकार कैसा रहेगा? समर्पित होके रहेगा, यस, प्रसाद बुद्धि से लेगा वो चीज। यस, तो जब हम कर्म करते भी रहेंगे, करते रहेंगे, उस समय हमारा मन शांत रहेगा, एक्सपेक्टेशन लेस रहेगा। क्योंकि जैसे ही हम कर्म करने लगते हैं, कर्म योग नहीं, Yes. कर्म जब हम कर Yes. रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर से एक एक्सपेक्टेशन जाग जाता है यस, कि मुझे क्या मिलेगा, कब मिलेगा, Yes, yes. कितना मिलेगा, यस, फल सब के लोग- बारे में, फल yes. के बारे में, फल के में सब ज्यादा, लोग yes. सब लोग मेरी तारीफ करेंगे कि नहीं, यस, 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 ना। तब क्या होता है, उस समय में मेरा मन नहीं है, यस, मेरा मन कहाँ अटक गया? फल में। फल में आता तो इसीलिए मेरा परफेक्शन या एकाग्र चित्तता के साथ में मेरा पूरा ध्यान नहीं रहेगा, और मेरा जो मैं काम कर रही हूँ Yes. वो पूरा नहीं हो पाएगा। जितना मेरा 100% आई कैन नॉट गिव, Yes. बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल देयर, Yes. मैं हूँ ही नहीं उस समय। तो Yes, इसीलिए इस तरह से उसको पूरी तरह से हम योग के साथ में जोड़ के Yes. कर्म में कुशलता ला सकते हैं। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली जब हम कर्म करते रहेंगे, उसके अंदर अगर हम पॉजिटिविटी डालेंगे, तभी कर्मयोग होगा। बहुत সুন্দৰকৈ তেখেতে ব্যাখ্যা কৰিছে। আচলতে আমি অকল কৰ্ম কৰিলেই নহব, তাত আমি পজিটিভিটি দেখিব লাগিব, আৰু সেই পজিটিভ দিশেৰে আগুৱাই আমি আধ্যাত্মিক ভক্তি আৰু কৰ্ময়োগৰ লগতে জ্ঞানয়োগৰ মাধ্যমেৰে আমি আগুৱাই গ'লে জীৱনৰ যিবিলাক লক্ষ্য, জীৱনৰ যি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আমাৰ তেনেকৈ সহজ হ'ব। আৰু আচলতে আমাৰ আৰু এইখিনিতে আমাৰ সমাপ্ত নহয়, আৰু নতুন পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই আজি এইখিনিতে আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।